Characteristics of naturalism. बैक टू नेचर. बैक टू नेचर मीन्स नेचुरलिस्ट मानते थे कि किसी भी बच्चे को, चाइल्ड को नेचर की ओर छोड़ दो, नेचर में छोड़ दो, वो अपने आप खुद ही सीख जाएगा. कुछ अपने एक्सपीरियंस से, कुछ दूसरों के एक्सपीरियंस से, कुछ अपने अनुभव से गिरकर और फिर उठना सीख जाएगा. नेगेटिव एजुकेशन. नेगेटिव एजुकेशन मीन्स complete departure from the traditional and artificial system of education imposed upon the child. जितने भी ट्रेडिशनल और आर्टिफिशियल सिस्टम एजुकेशन के अंदर बने हुए हैं, उन सबको वो नेचुरलिज्म नहीं मानते थे. ये मानते थे अपने खुद के कुछ इज़म्स बनाए जाए और उन्हीं को ही फॉलो किया जाए. इट इज़ द अगेंस्ट बुकिश नॉलेज एंड वर्बलिज्म. ये बुकिश नॉलेज के अगेंस्ट होते थे. ये नेचुरलिज्म मानते थे कि किसी भी मनुष्य को या किसी भी बच्चे को अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखना या प्रैक्टिकल नॉलेज लेना उसके लिए सबसे अच्छा तरीका माना गया है नॉलेज को प्राप्त करने के लिए. नेचुरलिज्म गिव्स सेंट्रल पोजीशन टू द चाइल्ड इन द एजुकेशनल प्रोसेस. चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दी गई थी प्रकृतिवाद में बच्चों को. एजुकेशन प्रिपेयर्स द चाइल्ड फॉर हिज फ्यूचर एडल्ट लाइफ. बच्चे को बचपन से ही उसकी एडल्ट लाइफ के लिए नेचुरल प्रकृतिवाद तैयार करते थे. फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड. चाइल्ड को पूरी फ्रीडम थी कहीं भी आने जाने की, कैसे भी रहने की. उसको अगर मन नहीं है एक दिन पढ़ने का तो उसको नहीं पढ़ाया जाता था. कोई फिक्स्ड करिकुलम फॉलो नहीं किया जाता था. टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होते थे. चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को फोकस किया जाता था. इट गिव्स एम्फेसाइज ऑन द ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस एज सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज. सेंसेस को ही नॉलेज का गेटवे माना जाता था. पूरी सेंसेस की ट्रेनिंग दी जाती थी, किस तरह से, किस सेंस के थ्रू हमें किस तरह की नॉलेज प्राप्त हो सकती है. मटेरियल एजुकेशन. जो दिखाई देता है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन है, प्रेजेंट में है, उसी के ऊपर फोकस किया जाता था और उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स और टीचिंग करिकुलम बनाया जाता था. साइंटिफिक एजुकेशन. किसी भी प्रकार की नॉलेज को देने के लिए एक साइंटिफिक वे से गुजरना पड़ता था. साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो किया जाता था नेचुरलिज्म में. एम्स ऑफ नेचुरलिज्म. attainment of present and future happiness. It serves as a mean to attain present as well as future happiness. Struggle for existence. In particular, education prepares the child for future struggles of life. मनुष्य के जीवन में जितने भी स्ट्रगल उसकी लाइफ में आने वाले हैं, उनके लिए पहले से ही किसी भी मनुष्य या बच्चे को पहले से ही तैयार किया जाता था. प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन मशीन. It serves as a mean to attain Indeed, education should enable a child to adapt with their environment. Adaptation to environment, improvement of racial gains, autonomous development, education according to the nature. It should aims at natural development of the child. Education should aim at perfectly development of individuality. To enhance self-expression of the child, they are the main aim of naturalism. In naturalism. Naturalism and curriculum. Naturalists do not advocate a fixed curriculum. Principle of flexibility in the naturalism seeks a flexible curriculum according to the need. जब जहाँ जहाँ जिस सब्जेक्ट की जिस करिकुलम को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती जाएगी, उस तरह से उसके अकॉर्डिंग करिकुलम बनाया जाएगा. पहले से कोई फिक्स्ड करिकुलम बच्चों के ऊपर थोपा नहीं जाता था. करिकुलम मस्ट बी चाइल्ड सेंटर्ड. बच्चे को ध्यान में रखते हुए, उसकी कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कोई भी करिकुलम फिक्स किया जाता था. इट गिव्स प्लेस फॉर स्किल्स एंड अदर यूजफुल एजुकेशनल एक्टिविटीज़. The principle of activities and play or activities based curriculum must be followed in the naturalism. It considers literacy subject as useless and gives no place in the curriculum. जितने भी लिटरेसी सब्जेक्ट्स ट्रेडिशनल करिकुलम में डाले जाते थे,
अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट उनका कोई भी एम नहीं होता है बच्चों को सिखाने में। वो क्या करते थे, उन सभी सब्जेक्ट्स को नहीं डालते थे करिकुलम के जो कि बच्चे के इन फ्यूचर यूज़ नहीं होने वाले हैं। वो ऐसे सब्जेक्ट डालते थे, नेचुरलिस्ट ऐसे सब्जेक्ट डालते थे जो कि उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। करिकुलम शुड कंटेन गेम्स, गेम्स को वो इम्पोर्टेंस देते थे, स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस देते थे, फिजिकल एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंस देते थे, बायोलॉजिकल, क्योंकि ये नेचुरलिज्म है, नेचर पर फोकस किया जाता है, इसलिए बायोलॉजी, फिजिक्स, नेचुरल स्टडी, लैंग्वेजेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड अदर अलाइड सब्जेक्ट्स का ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। इट ले स्ट्रेस ऑन फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ ट्रेनिंग एंड होम साइंस ऑल्सो। ये होम साइंस पर ज़्यादा फोकस करते थे, फिजिकल एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करते थे और हेल्थ ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस करते थे। अकॉर्डिंग टू करिकुलम, in this curriculum, principle of child centered education, that means curriculum should be framed according to the need, interest and aptitude of student. The principle of activity and play or activity based on curriculum. Principle of life centeredness, that means curriculum should relate with the life of the people. साइंटिफिकली स्टडी कराई जाती थी। प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉड बेस्ड करिकुलम विद इक्वल एम्फेसिस ऑन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड they gives importance to the subject like nature study, agriculture, gardening, art, craft, botany, like this. Methods of teaching. In naturalism, the main focus on learning by doing method in order to ensure active involvement of student in the teaching learning process. They focuses on the playway method also, learning by experiences or activity method, self government and self efforts or student to learn by themselves. खुद से ही सीखना है बच्चों को। उन्हीं उन्हीं एम वही एम बनाए जाते थे, वही टीचिंग मेथड्स बनाए जाते थे और उन्हीं के अकॉर्डिंग करिकुलम फिक्स किया जाता था। ऑब्जर्वेशन मेथड, वेयर स्टूडेंट ऑब्जर्व देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, पीपल, थिंग्स एंड लर्न फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मेथड पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। दे फॉलो डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, कैपेसिटीज एंड एप्टीट्यूड ऑफ द चाइल्ड। अदर सब्जेक्ट भी इसके अंदर डाले जाते थे लाइक डाल्टन प्लान, किंडरगार्टन, एक्सर्शन मेथड, मोंटेसरी मेथड एंड एक्सपेरिमेंटेशन मेथड्स। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन नेचुरलिज्म? इन नेचुरलिज्म, teacher must be a friend of the child, and also a teacher should behave sympathetically and affectionately towards the children. Also, particularly nature in the supreme god as a teacher. नेचर टीचर को सुप्रीम माना जाता था कि कुछ भी सिखाएगा तो टीचर बहुत अच्छा ही सिखाएगा। टीचर एज ए ऑब्जर्वर ही होते थे, अंडरस्टैंड अबाउट द चाइल्ड, वो चाइल्ड को बहुत अच्छे से समझते थे, दैट अबाउट द चाइल्ड, हिज नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑल्सो। टीचर इज कॉल्ड टू बी ए स्टेज सेटर who gives the stage to students to learn by themselves. Teachers should create and facilitate learning situation or environment so that student learns themselves. Discipline in naturalism. Naturalist gives full freedom to the child to perform and learn whatever he likes. There is no punishment, there is no there is no punishment, free society and as well as full freedom. Naturalists assume that the child has no knowledge of good and bad, but he suffers pain when he makes a mistake and pleasure when he does something right, thus he gets reward or punishment for his action. Naturalism and school. The school environment should be completely free, flexible and without any rigidity. It should be helpful for the free and natural development of the child.
It should be situated in the lap of nature, far away from cities. There should not be any fixed timetable or ready doses of the knowledge. There should be no provision of punishment. School develops a feeling of self learning and self discipline. It does not want to burden the child with examination. Merits of naturalism: it gives the child a very important place in the education process. It treats a child एंड नॉट एज एन एडल्ट. बच्चे को बच्चा ही समझा जाता था, बड़े के अकॉर्डिंग उनके साथ बिहेव नहीं किया जाता था. द चाइल्ड इज गुड एंड प्योर एट द टर्म ऑफ बर्थ. इट कंसिडर नेचर एज द बेस्ट टीचर इन whose company the child learns better. Society in is full of evils. इट कंसिडर्ड इंडिविजुअल इंटरेस्ट. उसके इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान दिया जाता था, उसके एप्टीट्यूड पर, इंक्लिनेशन पर, नीड्स पर, कैपेसिटीज़ पर. ज़रूरी नहीं है जितना भार उसके करिकुलम में बनाया गया हो उसके अकॉर्डिंग वो थोपा जा रहा है उसके ऊपर. उसकी हर एक बच्चे की कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको कुछ भी काम करने के लिए दिया जाता था. इट प्रिपेयर्स एंड एनकरेजेस द चाइल्ड टू एंगेज इन एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कवरीज इन्वेंशंस. It motivates the child to acquire more knowledge in the natural environment. Demerits of naturalism: nature centered study makes the child become unsocial with no feeling of social services. Naturalism ignores the spiritual world and considers the material world only. Naturalism lays stress on solution for only the present needs and problem of an individual and neglect his future needs एंड प्रॉब्लम. केवल प्रेजेंट को ध्यान में रखकर, उसकी नीड एंड प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर उन बच्चों को पढ़ाया जाता था. फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके साथ इन चीज़ों के ऊपर नेग्लेक्ट किया जाता था. इट हैज़ फेल्ड टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द फ्यूचर लाइफ. नेचुरलिज्म एडवोकेट्स unrestricted freedom for the child to develop himself naturally. This is undesirable and harmful to the child. It minimizes the role of the teacher in educative process. A teacher is an observer. एज ए ऑब्जर्वर होता था टीचर, कि उसके अच्छे और बुरे के बारे में उन्हें बता सकता है. ए सिंपैथेटिक गाइड, और उन्हें गाइड कर सकता है. एंड हेल्पर इन स्ट्रक्चरिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ द चाइल्ड. Now, in conclusion, the contribution of naturalism is significant in the progressive modern educational thought and practice. All the modern method of teaching technique owe their origin to this school of philosophy. Hope you like this video. Thank you so much.